नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, धन और ऐश्वर्य होगा, संतानें आज्ञा में होंगी, सौहार्द का वातावरण होगा। आज का मेरा ये वीडियो शायद शनि पर अंतिम वीडियो है। अगर इसके बाद कोई नई बात मुझे नज़र आती है तो ये और वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैं राहु पर चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दो ही ऐसे ग्रह हैं, राहु और शनि, जिनकी दशा जब लगती है तो कुछ लेती है। शनि में और राहु में अंतर यही है कि शनि जब जाते हैं अपनी दशा छोड़कर तो बहुत कुछ दे कर जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे आपको कि अब यह 29 मार्च को ये मीन राशि में गए हैं और उससे पहले 2.5 वर्ष तक कुंभ राशि वालों का काफ़ी नुकसान हुआ होगा। ख़ास तौर पर जिनकी जन्म राशि कन्या थी, शनि ठीक छठे घर में आया तो उससे हो सकता है कि कुछ व्याधियाँ, कुछ रोग, कुछ ऐसी चीज़ें व्याप्त हुई हों। लेकिन अब चूँकि सप्तम में आ रहे हैं, बिल्कुल सामने आ रहे हैं, तो अब ये कुछ ना कुछ कंपनसेशन की कोई इनका स्वभाव है कि ये साथ लेके कुछ नहीं जाते, जो छीनते हैं लौटा कर जाते हैं, सूद समेत लौटा कर जाते हैं। तो मैं आज आपको शनि के, जिस व्यक्ति के शनि डिस्टर्ब हो, उसके स्वभाव में क्या क्या बातें आएंगी, जिससे हम लोग तो परखते हैं, हमारा काम ही परखना है, आप भी देख सकते हैं। पहली बात, उसके मन में, उसकी सोच के अंदर एक परम उदासी की भावना होगी। उदास है, कारण क्या है पता नहीं शनि का। दूसरा, ज़्यादातर खामोश रहने की कोशिश करेगा। खामोशी उसका एक धन बन जाती है, जबकि खामोशी ये शो करती है कि न जाने अंदर कितने विचार चल रहे हैं। कोई व्यक्ति खामोश बैठा हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर विचार नहीं चल रहे, विचार तो चल ही रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था, हतोत्साहित महसूस करेगा, निराशा महसूस करेगा कि मेरा जीवन तो कुछ नहीं। ये है, ये शनि का बिल्कुल है। और द्वेष की भावना भी रहेगी, दूसरों को उन्नति नहीं पचती शनि वालों। कहीं ना कहीं डिस्टर्ब महसूस करते हैं कि ये मेरे से आगे क्यों निकल गया। और अगर कहीं कलेश में आ जाएं तो इनका कलेश रोक के नहीं रुकता। ये शनि अगर हम 60 भी कह सकते हैं उसको, हम कुछ भी कह सकते हैं कि शनि अपनी राशि से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चल रहा है। अब जैसे कन्या राशि वालों को विगत 2.5 वर्ष उसने छठे घर में रहकर सुख नहीं दिए होंगे, स्वभाव ही नहीं है। हाँ, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि वालों को 90% लोगों को उसने ठीक किया होगा। और अगर ये अपनी राशि से कहीं 11वें में आता है तो आदमी की आय पर अंकुश नहीं लगाता, उसकी आय की ईमानदारी को खो देता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ये राजनीति का नेता है, ये लेबर यूनियन का नेता है, ये हड़तालों का मालिक है, ये वो काम करवाता है जो परिवर्तन के सूचक होते हैं। अब ये चूँकि मीन राशि में है, अंडर द चेक ऑफ बृहस्पति चल रहा है। बृहस्पति की राशियों के अंदर ये अक्सर कमज़ोर पड़ जाया करता है। कमज़ोर नहीं, अंडर द चेक आ जाता है, जैसे कोई शरारती अपने हेडमास्टर के चेक में आ जाता है तो नहीं कुछ कर पाता। खैर, आगे चलता हूँ। मैं आज आपको एक और बात बताता हूँ। पहले मैं आपको वही बात बताता हूँ ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। आप कुछ उन समस्याओं में से उभरें जो है ही नहीं, जिन समस्याओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम डरे रहते हैं। सुबह सुबह जैसे उठे या कोई भी समय है, सुबह ना सही 10-11 बजे लगा लो, हाथ से कोई चीज़ गिरकर टूट गई, कंच का गिलास है टूट गया। हमने मन में क्या धारणा करी कि आज का सारा दिन ही बेकार जाएगा। ये एक व्यर्थ की सोच है। गिलास गिरना था, गिर गया, स्लिप कर गया हाथ से, वो भी जड़ पदार्थ है। आपका हाथ भी जो है चैतन्य होते हुए भी जड़ पदार्थ है। गिर गया, कोई बात नहीं। आप अपने दिन को कलंकित मत कीजिएगा। दूसरी सबसे अहम बात बता रहा हूँ आज, जो मेरे वीडियो का आज का प्राण है। आप मेरी ये बात सुनना और इस पर अमल करना। हमारे एक रास्ते में कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, हम तो यूं समझ लेते हैं कि ना तो कोई काम होगा, ये तो जी बड़ा बुरा शगन हुआ, बिल्ली रास्ता काट गई। मैंने कई जगह पर देखा है
कि बस में बैठे हुए यात्री बैठे हुए, कंडक्टर ड्राइवर बस ही नहीं चला रहा। क्यों जी, क्या हुआ जी? बिल्ली रास्ता काट गई है। जब तक कि और उधर से कोई बस आकर नहीं रास्ता काट गई, उसने अपनी बस नहीं चलाई। ऐसा आपने भी सुना होगा। मैं तो खैर इसका भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मैं तो उस साइड पे बहुत राज ये ऐसा होता रहता था। अब मैं आपको इसका कारण बताता हूँ कि ऐसा हमारे बुजुर्गों ने क्यों किया होगा, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने या जिन्होंने ये बातें लिखी उनके पीछे रहस्य क्या रहा होगा। साइंस के बिना तो कोई काम होता नहीं। साइंटिफिक कारण आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। इस संसार में कई प्रजातियों के जानवर हैं। एक उसमें बिल्ली प्रजाति। बिल्ली प्रजाति में कौन सा आता है? स्वयं बिल्ली, शेर, बबर शेर, चीता, तेंदुआ आदि ये जानवर बिल्ली जाति में आते हैं। कुत्ता जाति में अलग है, कुत्ता है, भेड़िया है, शायद लोमड़ी भी इसी में है, अलग जाति है। अब मैं बताता हूँ आपको कि बिल्ली जाति का जो प्राणी है, अब जैसे हमारे बाल हैं, एक तरफ से नरम होंगे, एक तरफ से हार्ड होगा। अपना बाल आप देखिएगा, एक तरफ से बिल्कुल नरम, इधर से उसको उठाओ तो हार्ड। बिल्ली प्रजाति के अंदर जो बाल होता है वो दोनों तरफ से हार्ड होता है। इधर से भी उसके रोए हैं, इधर से भी उसके रोए हैं। अगर ये बाल बिल्ली का हमारे सांस के माध्यम से हमारे अंदर चला जाए तो इसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ये आंतों में फंस जाता है। जबकि कुत्ते का, श्वान का, गिद्दड़ का, भेड़िए का ऐसी स्थिति नहीं है। ये बिल्ली जाति वालों के है कि अगर उनका बाल सांस के माध्यम से हमारे अंदर चला जाए तो वो बाहर नहीं निकलता और मांस से चिपका हुआ गैंग्रीन पैदा कर सकता है, कई रोग पैदा कर सकता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने एक मिथ बना दी, एक सिस्टम बना दिया कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काट रही है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ताकि अगर उसका बाल हवा में फैला हुआ है, आपकी सांस के माध्यम से अंदर ना चला जाए, उसे सेटल डाउन हो लेने दीजिए। ये था उसका तर्क, और हमने इसे बिल्ली रास्ता काट गई का शगन बना दिया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमें रुकना चाहिए, हमें बिल्कुल क्रॉस नहीं करना चाहिए। जहाँ से बिल्ली गई है, हो सकता है उसका कोई बाल हवा में चला गया हो, हमारी सांस के माध्यम से अंदर चला जाए, हमारे लिए भयंकर विपदा पैदा कर सकता है। इसलिए ये प्रथा चलाई गई थी। ये वहम नहीं है, ये एक साइंटिफिक सच्चाई है। रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए, और ये सोचकर मत रुकिएगा कि कोई बड़ा दैवी विपत्ति आ गई है। नहीं, ये साइंटिफिक कारण है। अब मैं आपको बता रहा था, ये दो बातें मैंने आपको बताई और 7 मिनट 8 मिनट यहीं पूरे हो गए। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। ये तिलक मैं भी लगाता हूँ, आप कुछ भी समझिए, लेकिन मेरे लिए ये तिलक मेरे आज्ञा चक्र को जगाने का एक कारण है। हमारी नाड़ियों का समूह इस स्थान पर आता है जिसे आज्ञा चक्र बोलते हैं। जब हम रोज़ उसको स्पर्श करते हैं, लाल रंग की किसी चीज़ के साथ, रोली के साथ तिलक करते हैं, या चंदन का करते हैं, या हम केसर का करते हैं, तो ये आज्ञा चक्र रोज़ थोड़ा 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 जागृत होता है। जिसका आज्ञा चक्र जागृत होने लग जाए, उसकी स्मृति ठीक हो जाएगी, उसकी सोच ठीक हो जाएगी, उसका आज्ञा चक्र ठीक हो जाएगा। वो अपनी बात को अगर ठीक होगी तो दूसरे को कन्विंस करने में, कायल करने में समर्थवान बन जाएगा। ये तो तिलक का कारण। अभी मोली बांधता हूँ मैं, बहुत बड़ी मोली बांधता हूँ, बड़ी छोटी का कोई सवाल नहीं। एक तो ये प्रतीक है इस बात का, क्योंकि यहाँ से आपको याद होगा कोई ज़माना होता था, यहाँ पर लोग एक वो लोहे का रिंग पहनते थे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। मुझे वो ज़माना अच्छी तरह याद है कि यहाँ एक घड़ी की चैन के समान एक होता था। वो किस लिए है? ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरे बंधुओं, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का सिस्टम तो बाद में चला। हमारे पूर्वजों ने तो लाखों करोड़ों साल पहले बना दिया था कि मोली बांधो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? बुरा ना मानना, ये हार्ट की ओर हमें टर्न कर रहा है। हाँ, फेलियर हो सकते हैं, इट इज़ अ स्लो डेथ। यहाँ तक कहा गया है कि ब्लड प्रेशर से बचो। ब्लड का प्रेशर ही तो हमारे जीवन को रखता है। अगर प्रेशर ही हम खराब करके बैठ गए, उसका फास्ट है, लो है, कुछ हो गया,
कहीं नींद डिस्टर्ब हुई, कहीं भूख डिस्टर्ब हुई, उसको बचाने के लिए छोटी सी मौली का प्रावधान रखा गया, बांध लेना। एक बात और बताकर वापस महाराज शनि पर फिर पधारता हूँ। मेरे देवता हैं वो। कहते थे पहले मेरे माता पिता, दादा दादी, कि रात को झाड़ू मत लगाओ। मैं ठीक कह रहा हूँ? रात को झाड़ू नहीं लगाने देते थे। शुरू में तो ये था भाई मिट्टी उड़ती है, किसी के नाक में जाए, लेकिन बाद में ये आया कि ये नाक में मिट्टी वाली बात तो सुनिश्चित है। ये उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी। जब मैं छोटा सा था, 5-7 साल का, तो हमारे घर में कोई झाड़ू लगाता था रात को तो उसको डांट पड़ जाती थी। तो बाद में जैसे जैसे मैं इस क्षेत्र में आया तो मैंने उसको बुज़ुर्गों से पूछा, जो विद्वान थे, कहते अरे कुछ नहीं है, रात को अगर कोई सोने की चीज़ गिरी पड़ी हो, चांदी की चीज़ गिरी पड़ी हो, कोई सिक्के गिरे पड़े हो, वो तो तुमने उठा के बाहर फेंक दे रहे हैं, सुबह किसने तुम्हें मिलना है। सिर्फ अपने घर की संपत्ति को बचाने के लिए रात का झाड़ू वर्जित है, नाम यही लगाते हैं कि ये अपशुगन है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ जहाँ हमारे को कहीं खड़ा किया गया, किसी स्टोन के साथ बांध दिया गया, किसी पत्थर के साथ बांध दिया गया, उसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य ज़रूर था। तो ये 4 बातें मेरी याद रखना। बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशुगन नहीं, ये एक वैज्ञानिक मजबूरी है। अगर मोली बांधनी पड़े तो बांधिए, ये हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है। तिलक लगाना पड़े, आज्ञा चक्र जागृत होता है। और रात को झाड़ू मत लगाइए, ना तो ये झाड़ू का वक्त होता है और इस समय हमारी कोई क्षति शारीरिक आर्थिक दोनों हो सकती है। आगे चलता हूँ। मैं आपको ये बता रहा था कि शनि, मैं हो सकता है कि आज का ये इसको आखिरी चैप्टर लूँ, मैं कल राहु को लेना चाहता हूँ, क्योंकि राहु देवता भी कोई कम नहीं है। जहाँ सुखों की भरमार शुक्र के पास है, सुखों की भरमार चंद्रमा के पास, मंगल के पास है, वहाँ दुखों की भरमार इन दोनों ग्रहों के पास है। और दुख भी बड़े विचित्र देते हैं। ये कहा गया है कि अगर एक परिवार के 2 व्यक्तियों को, दोनों को शनि की दशा चल पड़े या दोनों को राहु की दशा चल पड़े, तो समझ लीजिए रोगों का अंबार आ चुका है। और ऐसा देखा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए शनि के दान करते रहिएगा। शनि के दान मैंने आपको समझा रखे हैं कि पीपल के नीचे जाकर शाम को 7 बजे, जब दिन ढल रहा होता है, जब शनि महाराज अपने वेग में आ रहे होते हैं, पताशे रख आया करो। कई बीमारियों का निदान होगा, कई नुकसान रुक जाएंगे, कई प्रकार के लाभ होंगे। करते तो रहना। कीड़े खाते हैं उनको, शनि के वो पालतू कीड़े। हमारा शनि का शाम को वास भी पीपल पर हो जाता है, कर दिया करो। और मैं कहा करता हूँ उन लोगों को वो चीज़ें खिलाओ जो उनके नसीब में नहीं है। पकोड़े हो गए, ये, हालांकि ये चीज़ें मैं नहीं मानता कि इतनी वो हैं, ईटेबल हैं, क्योंकि मैं नहीं खा सकता, मेरी विवशता है कि मैं ये चीज़ें नहीं, लेकिन जिनको अच्छी लगती हैं और जिनको पचती हैं उनको क्यों ना खिलाओ आप। ठीक है, आप दीजिए, शनि को प्रसन्न होता देखिए। और मैंने सबसे बड़ा रहस्य उस दिन खोला था कि जब शनि देव मांगने के लिए आते हैं भिक्षा के लिए, जय शनि देव हो रही होती है, तो उनको दान देने से पहले, सिक्का डालने से पहले उनका एक जूता उतरवा कर अर्थ कर देना सारा कुछ। ये है शनि का वास्तविक दान। और जो प्रथा मुद्दतों से कमज़ोर पड़ती चली जा रही थी, यज्ञ करने की, हवन करने की, मैं चाहता हूँ कि उस प्रथा का पुनरुत्थान हो और हम यज्ञ के माध्यम से प्रभु के साथ स्वयं बातें कर सकें, क्योंकि अंतरिक्ष का स्वामी हवन के माध्यम से बातें करता है, जब वेद की ऋचाएँ के द्वारा हम आहुति देते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, शनि में एक और बड़ी बीमारी है। अगर ये शुक्र के साथ बैठ जाए, ये व्यक्ति को किसी स्टेज में जाकर 60-70 वर्ष की आयु के अंदर उसके शरीर को जड़ कर सकता है। इसके दान पहले से ही करते रहना। अगर ये चीज़ें हज़ारों वर्ष पुरानी पुस्तकों में लिखी हुई हैं तो तब भी ऐसी स्थितियां रही होंगी। दूसरा, विचार शक्ति को दुर्बल करता है, हमारी थॉट्स को कमज़ोर करता है। शनि लोहे का गोला है, जिसके 2nd हाउस में बैठ जाए उस व्यक्ति को बोलने में भी दिक्कत आती है। अगर कहीं बुध का घर हो, चंद्रमा का घर हो और शनि बैठा हुआ हो, उस व्यक्ति की वाणी में लड़खड़ाहट भी आ सकती है, थथला भी सकता है।
क्योंकि बुध फास्ट चलने वाला ग्रह है, उस पर लोहे का गोला डाल दिया गया, वो बोलेगा कैसे। तो प्यारे बंधुओं, ज्योतिष का गणित एक एक बात को दर्शाता है, दर्शन करने वाला होना चाहिए। मत खड़े करो भ्रम, भ्रमों से दूर सत्य की दुनिया का नाम ज्योतिष है। भ्रमों से दूर ज्योति और सत्य की दुनिया का नाम ज्योतिष है। इसी को खड़ा करना है कि ज्योतिष उस स्थान पर चली जाए जहां से इसकी लड़खड़ाहट हुई थी। मैं आगे चलता हूं कि जिसकी कुंडली के अंदर, आप अपनी कुंडलियां देखते रहा करो, मैं बताता रहता हूं, आप उसका आनंद उठाने की कोशिश कीजिएगा। शनि और केतु जिसका इकट्ठे हो जाए, अजी साहब महान लीजिएगा, महाविद्वान व्यक्ति हो। कहाँ शनि, कहाँ केतु। लेकिन केतु के बारे में ये कहा जाता है कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी ताकत को बढ़ा देता है। पर किस प्रकार बढ़ाता है? जिस स्थिति के अंदर वो ग्रह होता है। अगर शनि उच्च का बैठा हुआ है और साथ में केतु बैठ गया तो शनि की उच्च शक्ति बढ़ जाएगी। अगर शनि नीच का बैठा है और साथ में केतु बैठा है, शनि की नीच शक्ति बढ़ जाएगी। यही स्थिति अगर बुध के साथ बैठा है तो हो जाएगी, और अगर सूर्य के साथ बैठा है तो हो जाएगी। उसने अपना काम कर जाना। मैं आपको ये बता रहा था, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। 16-17 मिनट तो यहीं हो गए, 2-4 मिनट में ख़त्म करता हूँ। आखिरी बात बता रहा हूँ, वीडियो लंबे हो जाते हैं तो आप लोगों के पास समय कम होता है, आप देख नहीं पाते। एक लेखक हुए ज्योतिष के, ये आप ही याद रखना बात को। लेखक हुए, उनकी किताब 50-60 वर्ष पहले, मुझे मेरे कोई मित्र थे तो वो बिजनेस जॉब करते थे, लेकिन ज्योतिष के बड़े विद्वान थे। वो मुझे वो किताब दे गए। डॉक्टर मानिकचंद जैन उनका नाम था किताब के लेखक का। उनमें एक शब्द मैंने पढ़ा जो मैं आज तक नहीं भूला, और मैं आज तक उस चीज़ को सही महसूस कर रहा हूँ कि अगर महाराज बृहस्पति कुंभ राशि में हो तो वो वही ताकत पकड़ जाता है जो वो कर्क राशि में रखता है। जैन साहब ने तो यहाँ तक लिख दिया, मानिकचंद जी ने, कि शायद उच्च का बृहस्पति काम ना करे लेकिन कुंभ राशि का बृहस्पति काम कर जाएगा। मैं अपने जीवन के अंदर एक बड़े विद्वान आदमी को मिला, उसका अष्टम भाव में कुंभ का था। अष्टम भाव में अकेला कुंभ राशि का बृहस्पति बैठा था, ना वक्री था ना ही अस्त था, बिल्कुल ठीक था। अपने भाग्य स्थान देखिए, ये समझ लीजिएगा कि ये भी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। अगर 9वें घर का मालिक होकर बृहस्पति, कर्क लगन की कुंडली में लगता है ये नियम, 9वें घर का मालिक होकर अष्टम में आ जाए, या मेष लगन 9वें घर का मालिक होकर अष्टम में आ जाए, ऐसे व्यक्ति को अकस्मात धन मिलता ही मिलता है। बिल्कुल देखा हमने सर। दोबारा समझ लेना, मेष राशि में धनु राशि 9वीं हो गई ना, ये अष्टम में आ जाए, वृश्चिक का हो जाए, धन मिलेगा, अचानक मिलेगा। होता है कईयों का भाग्य, कईयों को मिलता रहता है, हर एक को नहीं मिलता। वो जो आजकल कुछ कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। इसका भी एक योग है कुंडली का, किसी दिन समझा दूंगा आपको कि अकस्मात धन योग कैसे मिलते हैं। बृहस्पति का मैं बता ही रहा हूँ आपको। ये 2 लग्नों पर जाके लगता है, एक कर्क लगन पर, कर्क लगन में फिर मीन राशि नवम में आ गई और अष्टम में कुंभ के हो गए। बृहस्पति वैसे बड़ी ताकत पकड़ गए और भागेश हैं, भाग्यस्थान का मालिक, अपने से द्वादश हो गया, अकस्मात धन देगा। 20 मिनट होने को आ गए, बातें तो ख़त्म मेरे से हो नहीं सकती, पढ़ाइयाँ बहुत कर रखी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आज की बात को यहाँ ख़त्म करूँ और मानिकचंद जैन की पुस्तक की इस बात के साथ कि कुंभ का बृहस्पति बहुत ताकत पकड़ता है, अष्टम में बैठ जाए तो सीधा वाणी स्थान पर देखता है, व्यक्ति की वाणी के अंदर रस भर देता है, ज्ञान का रस। उधर उसकी एक दृष्टि द्वादश पर जारी होती है, दानी भी बना देता है। एक उसकी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर जारी होती है, अपना घर बने ना बने लेकिन वो जहाँ भी रहेगा वो जंगल में मंगल कर देगा। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपकी शुभकामनाओं की इच्छा करता हुआ, आप मुझे शुभकामनाएं देते रहिए, मैं ठीक रहूं और आपको एक वीडियो देता रहूं। आज मैंने बिल्ली के रास्ता काटने का भी आपको बता दिया, रात को झाड़ू ना लगने का भी बता दिया। आओ हम अंधकार से निकले, तम सुरमा ज्योतिर्गमयम, आओ अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर चले। जय जगत
जय भारत, नमस्कार, नमस्ते, शुभकामनाएं।